औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग रुकू नंबर 8 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास इसकी जो पिछली आयात थी मैं रुकू नंबर 8 की वो बता दूँ। 59 to 68 आयात थी हमारे पास, और उसकी जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर, और इन्हीं में से हमारे पास सवाल आएंगे। पहले अल्फाज और उनके मायनी हैं। 7 अल्फाज दिए हैं जिनके मायनी लिखे हुए हैं। पहला वर्ड है जी युद्नीना, नीचे कर लिया करें या लटका दिया करें, यानी चादरों की बात हो रही है, उम्महातुल मोमिनीन की बात हो रही है। उनको जो कहा गया था कि अपने चेहरों को जो ढांप लिया करें। युद्नीना, नीचे कर लिया करें। जलाबीबा, जलाबीबा जो है वो जिलबाब का जो है वो वाहिद है। और इसका मतलब होता है चादरें। आई यूरफना, कि वो पहचान ली जाएं। आई के यूरफना, वो पहचान ली जाएं। अलमुरजिफूना, अफवाहें फैलाने वाले। लानुगरियन्नका, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्लत कर देंगे या हम तुझे पीछे लगा देंगे। लायुजाविरूना, वो पड़ोस में ना रह सकेंगे या वो करीब में ना रह सकेंगे। ये मुनाफिकों की बात हो रही है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में भी नहीं रह सकेंगे, यानी उस शहर में भी नहीं रह सकेंगे। वमा युद्रीका, आपको क्या मालूम है और आपको क्या खबर है। ये दोनों बातें हो सकती हैं कि अब ये जहाँ पर जब उन्होंने क़यामत के बारे में सवाल किया था तो उसमें जो है वो बात हो रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि आप इनसे कह दें कि क़यामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है, आपको क्या मालूम कि क़यामत तो करीब ही हो। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 3। पहला सवाल है जी, इस सबक की आयात में मुसलमान औरतों को पर्दे के सिलसिले में क्या हदायत दी गई है और इसकी क्या हिकमत बयान की गई है। आयात में मुसलमान औरतों को जो है, पहले तो पिछली आयात में भी कहा गया कि बिला वजह या ज़रूरत के बगैर जो है वो घर से ना निकला जाए, और अगर जब वो किसी ज़रूरत के लिए घर से निकले तो बाहर निकले तो अव्वल तो जो अपने जो है महरम मर्दों के साथ निकले, और अगर वो अकेली हैं भी, तन्हा हैं या महरम मर्दों के साथ भी है तो तब भी वो अपने चेहरों को जो है अपनी चादरों से ढांप लिया करें, अपने चेहरों पर जो है वो चादरों को घूंघट की सूरत में निकाल लिया करें, और सिर्फ उनकी आंखें नज़र आएँ या वो एक और उस वक्त क्या होता था कि जो मोमिन औरतें थी वो अपने चेहरों को इस कदर ढांपने लगी थी कि सिर्फ एक आंख जो है वो नज़र आती थी, ताकि खुली रखें और ताकि वो हर शख्स इन्हें पहचान ले कि वो बापर्दा मुसलमान ख़वातीन हैं और शरीफ ज़ादियाँ हैं, और कोई इन्हें तंग करने की जो है वो इज़ा देने की जो है वो जुर्रत ना कर सके। और मुनाफिक जो है अमूमन इसी तरह की हरकत किया करते थे, वो बास फिर भी नहीं आते थे। नेक्स्ट सवाल है जी, इन आयात में मुनाफिकीन मदीना को क्या तनबीह की गई, उन्हें क्या वईद सुनाई गई। अगर मुनाफिक लोग, तर्जमा है कि जी अगर ये मुनाफिक लोग जिनके दिलों में बीमारी है वो मुसलमानों को इज़ा देने से बाज ना आए, तो यानी मुसलमान ख़वातीन को तंग करने से बाज ना आए, और वो शहर के अंदर बुरी बुरी खबरें उड़ाते हैं तो उड़ाते हैं या उससे बाज ना आए, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पीछे लगा देंगे, यानी कि कार्रवाई के लिए वो आपकी हमसायगी में भी ना रह सकेंगे और ज़्यादा देर ना रह सकेंगे, और जहाँ भी पाए जाएंगे उनको वहाँ से जो है वो पकड़ लिया जाएगा और मार दिया जाएगा और बुरे तरीके से कत्ल किया जाएगा, और उन पर अल्लाह ताला की तरफ से लानत और फुटकार होगी। ये तर्जुमा था इसका जी। नेक्स्ट सवाल है जी, कुरान हकीम में इन आयात में क़यामत के मुतालिक क्या फरमाया गया है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम जो है जब हम लोग ये रुकू स्टडी कर रहे थे तब भी जो है मैंने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्ना वस्वाता कहतैन, इन्ना वस्वातु कहतैन। मैं आपको ये लिख कर दिखा देती हूँ आयत। इन्ना ठीक है जी, और कहा कि मैं और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو اور درمیان والی جو انگلی ان دونوں کو ساتھ کر کے دکھایا اور بتایا کہ جی قیامت کے متعلق تم پوچھتے ہو تو قیامت یعنی یہ ہے کہ یعنی بیچ کی انگلی جس قدر آگے نکلی ہوئی ہوگی میں قیامت سے بس اتنا پہلے آ گیا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کب ہے کب نہیں ہے, کچھ نہیں علم, کب آ جائے کچھ نہیں پتا. تو اسی طرح سے قرآن جو ان آیات میں بھی جو ہے یہی فرمایا گیا کہ اکثر منافقین اور کفار جو تھے وہ انکار اور اس طرح کی منکر قسم کی جو وہ سوالات یا کے طور پر جو وہ سوالات کرتے تھے کہ جی جس قیامت اور جس کے عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ کب آئے گی. تو قرآن کریم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ قیامت کے آنے کا یقینی علم تو اللہ کے پاس ہی ہے, وہ کب آئے گی آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب آ ہی گئی ہو. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. یہاں تک ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ نیکسٹ رکوع کو جو اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.